मुल्हिदीन हैं जिनके नाम लिखे हैं, मैं उनको मशहूर नहीं करना चाहता, उनका नाम लेके वो नौजवानों को बदजन कर रहे हैं। नौजवानों को बदजन नहीं कर रहे, नौजवान खुद ही बदजन होने के लिए तैयार बैठे हैं। नौजवान तो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। इस पुरफितन दौर में हमारे नौजवान इल्हाद, बेदीनी, गुमराही, गैर मुक़ल्लिदियत और आज़ाद ख्याली का शिकार क्यों हो रहे हैं, उसके असबाबो दवाई और मुहर्रिकात क्या हैं, उसके असबाबो वजूहात क्या हैं, कौन सी चीज़ है जो हमारे नौजवानों को इल्हाद और गुमराही और बेदीनी की तरफ धकेल रही है, और हमारे नौजवान क्यों जो ना वो नई से नई आने वाली बेदीनी को कबूल कर रहे हैं। मिर्ज़ा जलमी से एक सवाल किया गया और सवाल ये हुआ कि बाज़ मुल्हिदीन और एथियस्ट ऐसे हैं जो हमारे नौजवानों को बदजन कर रहे हैं। सवाल पर्ची पे मिर्ज़ा ने पढ़ा है और साथ कहा है कि उन मुल्हिदीन के नाम भी लिखे हैं, मैं उनके नाम लेके उनको मशहूर नहीं करना चाहता, जबकि उनके नाम लेके आप मशहूर ना भी करें तो वो पहले से मशहूर हैं, और वो जिस तरह नौजवान हमारे उनको जो ना वो सुन रहे हैं, खुसूसन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के, वो उनको सबको पता है। अच्छा, फिर कहता है ये वो हमारे नौजवानों को बदजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि नौजवान खुद बदजन होने के लिए तैयार बैठे हैं। नौजवान तो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो नौजवान खुद बदजन होने के लिए तैयार क्यों बैठे हैं? कौन सी चीज़ है उनको उकसा रही है बदजन होने के लिए? इस्लाम से, दीन से, रिलीजन से और अपने जो मजहबी मामलात हैं उनसे बदजन होने के लिए कौन सी चीज़ उबार रही है? उसके दवाई असबाब और मुहर्रिकात क्या हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और वो कहाँ से बदजन हो रहे हैं? मिर्ज़ा ने खुद बयान दिया है और ये कहा है कि ये एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर कई टीचर्स ऐसे हैं जो इंतहाई इस्लाम दुश्मनी फैला रहे हैं, जी, एथीज़म को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर कई टीचर्स ऐसे हैं जो इंतहाई इस्लाम दुश्मनी फैला रहे हैं, एथीज़म को प्रमोट कर रहे हैं। खुद मिर्ज़ा खुद मान रहे हैं कि एथीज़म को प्रमोट करने के, इल्हाद को प्रमोट करने के जो मराकज़ हैं वो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप ये उलमा को जो ना वो इल्ज़ाम नहीं दे सकता कि उलमा की वजह से लोग इल्हाद को नौजवान कबूल कर रहे हैं, और ये अगर कहेगा भी तो इसके अपने बयान के भी खिलाफ है और हकीकत के भी बरक्स है। क्योंकि हकीकत ये कि आप मुशाहिदा करें, सर्वे करें, पाकिस्तान के जो दीनी इदारे हैं, मदारिस हैं, उनको उठाकर देख लें, कोई एक इदारे का हवाला पेश करें कि जहाँ से दीनी इदारों से पढ़ने वाले जो नौजवान हैं वो इल्हाद को कबूल कर रहे हैं। दीनी इदारों से पढ़े हुए इल्हाद को कबूल नहीं कर रहे, बल्कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए जो नौजवान हैं वो इल्हाद को कबूल कर रहे हैं। और यहाँ बुनियादी तौर पर यह बात समझें कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले जो नौजवान हैं वो दो तरह के तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। एक निचले तबके से, वो कि जो बेदीनी का शिकार हो, मैं उनकी तकसीम की बात कर रहा हूँ। एक तो वो तबका है कि जो अपने आप को उलमा की पाबंदियों से आज़ाद करना चाहते हैं, इस आज़ाद ख्याली के इस लेवल पर हैं कि वो जब उनके सामने उलमा बयान करते हैं कि ये चीज़ इस्लाम में हराम है, इस्लाम हमें इस चीज़ से मना करता है और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ये नाजायज़ है, हराम है, मना है, तो अब उलमा की उन पाबंदियों से निकलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को उलमा की उन पाबंदियों से आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। एक वो तबका है, वो कहते हैं ठीक है, आप अपनी पाबंदियाँ अपने पास रखें, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये हम खुद फैसला करेंगे, आप अपने इन हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट और तस्वुर को अपने पास रखें। एक तबका वो है। और आपको मिलेगा जो अपने ऊपर बज़ाहिर मज़हब की छाप तो रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक वक्त में हम जाके सिनेमा घर में फिल्म देखें और दूसरे वक्त में अगर हमें मस्जिद में आके जमात करवानी पड़ जाए, अगर हमें मिंबर पे बैठ के खुतबा देना पड़ जाए तो हम खुतबा भी दे सकते हूँ। यानी इस लेवल का अपने आप को समझते हैं, मज़हब की छाप भी रखना चाहते हैं और इस्लाम ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं उन पाबंदियों से आज़ाद भी होना चाहते हैं। जो इस फिक्र के लोग हैं, जब उलमा उनके सामने इस्लाम की जो हलाल व हराम का कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, पाबंदियाँ पेश करते हैं, तो फिर वो उलमा से बदजन होते हैं, उलमा के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अब वो उन पाबंदियों से आज़ाद होने की कोशिश करते हैं। फिर वो ऐसे बंदे को तलाश करते हैं कि जो उन्हें ऐसी टिप्स, ऐसे जो ना वो चीज़ें दे जिससे वो उलमा के ख़िलाफ़ बोल सकें। तो ऐसे लोगों को फिर
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे बंदे मिल जाते हैं जो उलमा के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उलमा के खिलाफ बोलते हैं, उलमा पे तान करते हैं, और फिर ये कहता है जी आपने को बात करनी तो हमारे लेक्चर सुने, इन उलमा को छोड़ें, इन उलमा के पास कुछ नहीं है। हालांकि इस्लामी पूरी आप हिस्ट्री और तारीख उठाकर देख लें, जहां भी इस्लाम का दिफा किया है, इस्लाम की तालीमात को जिन लोगों ने हम तक पहुंचाया है वो दीन के उलमा हैं। दहरियों के फितने का मुकाबला किया तो उलमा ने किया है। इस्लाम मुखालिफ जितनी कुव्वतें उठी हैं पूरी तारीख में, उन कुव्वतों का अगर मुकाबला किया है तो आपको सरे फरेज उलमा ही नजर आएंगे। लेकिन ये उलमा के खिलाफ बोलते हैं, उलमा से बदजन करते हैं। तो जो उलमा के खिलाफ नफरत लोग रखते हैं वो इस तरह के लोगों को कबूल करते हैं। अब मिर्ज़ा इस पर इतराता तो है, खुश भी होता है कि मुझे जो ना वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान सुनते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। उसकी वजह ये है कि मिर्ज़ा को समझे कि बना बनाया मैदान मिला है, क्योंकि वहाँ से उन मराकिज़ से तैयार होने वाले चाहते ये हैं कि उलमा के खिलाफ बोला जाए और उनके लिए जो ना वो रिलैक्सेशन और उनके लिए रुखसतें पैदा की जाए, वो चाहते हैं। और फिर वो चाहते हैं कि हमें जो ना वो दीन इस तरीके से हम कबूल करें कि एक तरफ हम जनाब वो चाहे सैलमा घर में जाएं, हमें कोई इतराज़ करने वाला ना, और दूसरी तरफ मस्जिद में खड़े होके जो ना वो नमाज पढ़ाएं और मिंबर पे बैठ के खुतबा दें, तो हम दोनों जो ना वो जो फील्ड्स हैं उनको उस पर चले, हमें कोई एतराज़ करने वाला ना हो। और जो उससे ऊपर वाला तबका है वो अपने आप को सिरे से मजहब से आज़ाद करना चाहते हैं, मजहब की छाप रखने नहीं चाहते। एक तो वो ना जो मजहब की छाप रख के चल रहे हैं, उन्हें पता है अगर हम मजहब की छाप नहीं अपने ऊपर रखेंगे तो फिर सोसाइटी में, मुआशरे में हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा तबका वो है कि जो सिरे से इल्हाद का शिकार हो रहा है। तो वो इल्हाद का शिकार क्यों हो रहे हैं, उसकी असबाब व मुहर्रिकात क्या हैं? वो यही असबाब व मुहर्रिकात हैं जो इस तरह के लोगों को इल्म से, लोगों को उलमा से दूर करते हैं, बज़्ज़न करते हैं, अकाबिरीन और असलाफ़ उम्मत की नफ़रत लोगों के दिल में डालते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो इस तरह के लोगों के हत्थे चढ़ के गुमराही का शिकार हो रहे हैं। और फिर मिर्ज़ा अपने एक बयान में खुद इसने बयान किया है, कहा है कि कहता है इसलिए हमने इख्तलाफी मौज़ूआत को चुना है ताकि लोगों तक आज का नौजवान बच्चा या तो बिल्कुल ही बेदीन हो जाएगा या फिर वो कहेगा ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। हमने इख्तलाफी मौज़ूआत को कहता है इसलिए चुना है, या तो आज का नौजवान बच्चा बिल्कुल ही सिरे से जो ना वो दीन से बदजन हो जाएगा, या फिर यह है कि वो हमारे तरीके पर, यानी जो मैं डुगडुगी बजा रहा हूँ, मेरे तरीके के मुताबिक चलना शुरू कर देगा। और फिर एक और बयान में कहता है कि मेहरबानी करें इन लिबरल्स को मौदूदी साहब की किताबें पढ़ने के लिए दिया करें, लेक्चर्स देने हैं तो हमारे दें, इनको कहें इन मौलवियों को छोड़ें, इनको तो पता ही नहीं है। और एक और बयान में मिर्ज़ा ने यह स्टेटमेंट दी है, कहता है कि इख्तलाफी मौज़ूआत को सीखना ज़रूरी है। ये तो इख्तलाफी मौज़ूआत आपको विद इन रिलीजन बता रहा हूँ, अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल पर देखें, ये दीन के अंदर मैं इख्तलाफी मौज़ूआत को बता रहा हूँ, कहता अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें फिर तो आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को भी कंपेयर कर रहे होंगे। जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, हिंदुइज़म और इस्लाम, फिर इनके वसवसे भी होंगे, फिर पूरी डॉक्ट्राइन क्लियर करना होगा। जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं वो इस लेवल तक भी जाएंगे, और जाहिर है वो बहुत इंटेलेक्चुअल इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं होते, वो गोरे ही होते हैं जो बेचारे चीज़ें सीख सीख कर हक तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तो आपको अपने मसलक से बाहर नहीं निकलने देते। अब ये मिर्ज़ा साहब जो है वो इंटेलेक्चुअल्स को दावत दे रहे हैं कि आप इन तमाम अदियान का मुताला करें और आप जो ना वो सबको पढ़ें, सुने, देखें। और ख़ुद इसने एक और जगह में बयान भी दिया है, कहता है कि ये हमारा वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कहता है सबको सुने। ये दुनिया में वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कहता है सबको सुने। सर मैं इंजीनियर का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अचानक एक दिन ना आपकी वीडियो आई और उसके ऊपर लिखा हुआ था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को फक्की। तो मैंने सोचा यार ये कौन सा बंदा आ गया जो इंजीनियर को भी फक्की दे रहा है। तो वो दिन है और आज का दिन है, हम अपने काम से गए। अच्छा इतनी जल्दी? उसमें तो मैंने खैर इतना उनका ऑपरेशन इंजीनियर साहब का किया भी नहीं था उसमें इतना। नहीं, फिर मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी ना। फिर क्या कहता है? सबको सुने। जब आप ये फिक्र नौजवानों को देंगे कि सबको सुने तो इल्हाद नहीं फैलेगा, बेदीनी नहीं फैलेगी,
लोग कादियानियत की तरफ रुजू नहीं करेंगे। क्या हर बंदे का लेवल होता है कि वो सबको सुन के फैसला कर सके? क्या उसके ज़हन में इश्कालात और एतराज़ात की दलदल और कीचड़ नहीं बन जाएगी? क्या वो उन इश्कालात और एतराज़ात को खुद हल कर सकेगा? नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि वो बेदीन हो जाएगा, वो सिरे से इस्लाम से बदजन हो जाएगा। जब आप लोगों को ये दावत देंगे, फिक्र देंगे कि सबको सुने, तो जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान हैं वो कहेंगे ठीक है सबको सुनना चाहिए। वो कादियानी को भी सुनेंगे, वो क्या कहते हैं, वो फिर हिंदुओं को सुनेंगे, वो क्या कहते हैं, वो फिर यहूदियों को सुनेंगे, ईसाइयों को सुनेंगे, हत्ता कि वो मुल्हिदीन को सुनेंगे। और ये मुल्हिदीन को सुनने की वजह से फिर वो इल्हाद का शिकार हो रहे हैं और बेदीनी का शिकार हो रहे हैं, जबकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम तो कुरान में वाज़ेह अल्लाह फरमाता है ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल कौम ज़ालिमीन, याद आने के बाद जालिमों के पास मत बैठ। दखला फ़ीहिल काफ़िर वल फ़ासिक़ वल मुब्तदि वल क़ुऊद मअ कुल्लि मुम्तनि, इसमें काफिर भी, फासिक भी, बिदती भी, गुमराह भी, हर इस तरह के गुमराह लोग इसमें शामिल हैं और उन तमाम के पास बैठना शरीयत ने मना करार दिया है। कुरान कह रहा है, हम रोजाना दुआए कुनूत में पढ़ते हैं नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक, या अल्लाह जो तेरी नाफरमानी करता है हम उससे अलग हो जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। और सही मुस्लिम के मुकदमा में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आएँ कि जो ऐसी अहादीस तुम्हारे सामने बयान करें कि जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने नहीं सुनी होंगी, तो फरमाया कि उनसे हदीसें ना सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुम इय्याहुम, उनसे बचो, उनसे दूर रहो, ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दें। सही मुस्लिम की मुकदमा, मुस्लिम की हदीस है। उनसे बचो, उनसे दूर रहो। अपने आप को वो मुसलमान कहने वाले, हदीसें पढ़ने वाले, उनसे बचने का हुक्म दिया गया है, उनकी बात नहीं सुननी। वो हदीस भी पढ़ें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनसे ऐसी झूठी हदीसें नहीं सुननी, वो तुम्हें गुमराह कर देंगे, तुम्हें फितने में मुब्तला कर देंगे। और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 तिलावत की, जिसमें मुहकमात और मुतशाबिहात का जिक्र है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत करने के बाद फरमाया कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबिहात के पीछे चलें, इज़ा राअयतुमुल्लज़ीना यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, जो मुतशाबिहात के पीछे चलते, जब तुम ऐसे लोगों को देखो फ़ाज़रूहुम, तुम उनसे बचो, यानी उनके पास ना जाओ, उनकी बात ना सुनो। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद मना किया है। सही बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। और सही हदीस है सुनन अबी दाऊद में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बंदा सुने मन सामिअ बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, जब तुम्हें पता चले कि दज्जाल आ चुका है, दज्जाल जाहिर हो चुका है, तो तुम उससे दूर भागो, उससे दूर भागो। अल्लाह की कसम एक शख्स वो होगा वह यहसिबु अन्नहु मुमिनुन, वो ये गुमान करता होगा कि मैं तो मोमिन हूँ, अपने आप को मोमिन गुमान करके वो दज्जाल की बात सुनेगा और फिर दज्जाल के उठाए हुए शुबहात का पैरोकार बन जाएगा, दज्जाल के पीछे चलना शुरू हो जाएगा। कुरान और हदीस तो हमें मना करता है कि एक आम बंदे को किसी भी बेदीन की बात सुनने की इजाज़त नहीं है, किसी एथियस्ट की बात सुनने की इजाज़त नहीं है, किसी जो ना वो यहूदी की बात सुनने की इजाज़त नहीं है, किसी ईसाई पादरी की गुफ्तगू सुनने की इजाज़त नहीं, किसी कादियानी की, किसी भी बेदीन, किसी गुमराह की बात सुनने की, हत्ता कि किसी शराबी, किसी चोर की सुहबत में बैठने की इजाज़त नहीं है। और ये मिर्ज़ा साहब जो है वो इल्हाद की तालीम देते हुए कह रहे हैं कि जनाब सबको सुने। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कहता कि सबकी सुने। तो अब खुद आप अंदाज़ा कर लें कि ये नौजवानों के गुमराह होने के असबाब व वजूहात क्या हैं। वो असबाब व वजूहात ये हैं कि जो लोग इस तरह की तालीमात दे रहे हैं कि सबकी सुने और फिर मर्जी अपनी करें, तो इस वजह से हमारे नौजवान जो हैं वो गुमराही का शिकार हो रहे हैं।